सतना जिले के अमरपाटन थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वृद्ध व भोले भाले लोगों को फंसाकर अपने रिश्तेदार बनाकर पैसे चोरी करने वाले चोर को अमरपाटन पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी देवेंद्र यादव के पास से 15,000 नकदी के साथ एक बोलेरो भी पुलिस ने जब्त की है। पुलिस की माने तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी के गिरबान तक पहुंचने में सफलता हाथ लगी है। दरअसल मामला अमरपाटन थाना क्षेत्र की दो अलग अलग चोरी की वारदात से जुड़ा हुआ है, जहां बीते 7 नवंबर 2020 व 24 नवंबर 2020 को बैंक से पैसा निकालने आए दो अलग अलग वृद्ध लोगों को अपना रिश्तेदार बनाकर पहले तो उनकी मदद की, साथ में जाकर पैसा बैंक से निकलवाने की कोशिश भी की और बोलेरो में बैठाकर घर छोड़ने की कहते हुए चोरों ने उनके पैसे पार कर दिए। घटना के बाद उक्त दिनांक को थाना अमरपाटन में दोनों घटनाओं की लिखित शिकायत पीड़ितों द्वारा की गई। अमरपाटन थाना पुलिस ने दोनों शिकायतों पर गंभीरता के साथ जांच पड़ताल करते हुए उक्त बैंक के साथ साथ आसपास की दुकानों पर भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। थाना पुलिस को घटना स्थान के पास लगे सीसीटीवी से आरोपियों के फुटेज व चोरी में प्रयोग किए गए बोलेरो गाड़ी के फुटेज मिल गए। इन्हीं फुटेज के आधार पर थाना पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ने धरपकड़ शुरू की गई, जिसके तहत एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। उससे कड़ाई से पूछताछ जब की गई तो उसने बताया कि अपनी पहचान देवेंद्र यादव गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का होना बताया। आरोपी देवेंद्र यादव के बताए हुए स्थान से बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर ली गई। ज्ञात हो कि इसी बोलेरो गाड़ी में देवेंद्र यादव अपने एक अन्य साथी के साथ दोनों वृद्ध पीड़ितों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अमरपाटन थाना प्रभारी मनोज सोनी ने दोनों चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी जब्त की गई बोलेरो से पूरी वारदात को अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपी के साथ उसका एक अन्य साथी भी इस वारदात में शामिल है, जो अभी फरार है। उसकी भी तलाश की जा रही है। ये दोनों आरोपी शातिर बदमाश हैं। इनके खिलाफ पहले से ही अलग अलग थानों में मामला पंजीबद्ध है। आरोपी बैंकों के कियोस्क पर पैसे निकालने आने वाले वृद्ध से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी काफी शातिर है। इनके द्वारा पहले लोगों की रेकी की जाती थी और फिर उनके रिश्तेदार बनाकर उनका सहयोग करते हुए विश्वास हासिल करते थे, और जैसे ही उनके नकदी रुपए दिख जाते तो वे अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के बहाने लोगों को बैठाते और रास्ते में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। थाने में चोरी की दो अलग अलग शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें एक वृद्ध के साथ 50,000 व दूसरे के साथ 35,000 एक ही तरीके से चोरी किए गए थे, जिस पर तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई गई व सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनके आधार पर इन दोनों चोरियों के खुलासे आज हुए हैं। आरोपी के पास से 15,000 नकदी व एक बोलेरो वाहन जो घटना में प्रयोग किया गया था उसे जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर दिया, आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हाँ बताइए, कितना रुपया ले गए थे आपसे लोग छिड़ा के? 35,000 साहब। कितनी तारीख को ले गए थे? 4 तारीख 24 तारीख। तो फिर आज पकड़ा गए हैं। अब आपका पैसा मिला कि नहीं मिला अभी? नहीं मिला साहब। को कितने लोग थे ये लोग? ये 3 लोग थे। काहे से आए थे? ये बुलोरों में बैठे रहे। क्या नाम है आपका? बुद्ध सेन कुशवाहा, किस गांव के रहने वाले? उमरी। चोरी की 2 वारदातें हुई थी, किस तरह के मामले का आज खुलासा हो रहा? ये थाना अमरपाटन क्षेत्र के अंतर्गत पिछले महीने 2 बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ में, जब वो दोनों व्यक्ति अपने अपने बैंक से पैसे निकाल के घर जाने लगे, तो इसी बीच एक अज्ञात लड़का, जिसको वो लोग नहीं जानते थे, उससे रिश्तेदारी व्यवहार जोड़ कर कि मैं आपका नाना हूँ, भांजा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, चलिए आपको मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ। दोनों ही बुजुर्ग व्यक्ति इस विश्वास में कि हमारे घर गांव का है, हमको ये घर सही सलामत छोड़ देगा, उसकी गाड़ी बोलेरो गाड़ी में बैठ गए और वो दोनों ही व्यक्तियों को गाड़ी में बैठाकर रास्ते में उनकी जेब से पैसे निकाल देता था। जब वो व्यक्ति बाद में उनको मालूम चला कि हमारे जेब से पैसे निकल गए हैं, तो वो थाने में आए, उन्होंने रिपोर्ट किया था। इस रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई की गई। इस पर से टीम बनाकर अलग अलग थाना क्षेत्र में टीम भेजा गया, तस्दीक कराई गई बैंक में, एटीएम में, और जो वीडियो के माध्यम से एटीएम में और बैंक में हमको कुछ फुटेज मिले, उस फुटेज की तस्दीक कराई गई तो पता चला जो लड़का संदेही है वो देवेंद्र यादव नाम का लड़का है, जो रीवा का शिवपुरवा गोविंदगढ़ थाना का रहने वाला था। इस जानकारी पर टीम बनाकर वहाँ रवाना किया गया और उसको पकड़ा गया। पकड़ने पर उसने दोनों ही वारदातों का जुर्म करना कबूल किया है और दोनों ही वारदातों के जो अपने फरियादी हैं आरोपी को पहचान भी लिए हैं कि हाँ इसी द्वारा घटना कारित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता था कि गांव के भोले भाले लोगों को रिश्तेदारी जो व्यवहार जोड़ के उनको गाड़ी में बैठाकर उनके धोखे से उनकी जेब से पैसा निकालना इसका मेन कारण है। इसके खिलाफ अन्य थानों में भी अपराध कायम है, जैसे थाना गोविंदगढ़ में भी एक अपराध कायम है, वो भी चोरी का है। मैहर में 2 अपराध कायम है, सिविल लाइन में भी एक अपराध कायम है। ये सभी में चोरी और लूट करता है, ये आदतन अपराधी है। सर आरोपी के पास से नकदी और क्या जब्त किया गया?
आरोपी से 15,000 रुपये नकद और एक बोलेरो गाड़ी जब्त की गई है, जिस बोलेरो गाड़ी का ये उपयोग करता था, और अभी इसमें एक आरोपी फरार है।